नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लोनावला इंसिडेंट वीडियो भूसी डैम के पास हुए हादसे के बारे में। भूसी डैम के पास हादसे में अंसारी और सैयद परिवार के 5 सदस्य जल प्रवाह में बह गए। 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि एक बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल ये सच्ची घटना है लोनावला भूसी डैम का। रविवार दोपहर 12 बजे एक अंसारी परिवार शादी में गए हुए थे। शादी में से डायरेक्ट उन लोगों ने प्लान बनाया कि लोनावला भूसी डैम पिकनिक मनाने के लिए चला जाए। तो सभी ने शादी के बाद तुरंत भूसी डैम लोनावला के लिए निकल गए। फिर उसके सारा परिवार भूसी डैम तक पहुंच जाते हैं और कुछ ऐसा होता है कि सबके बस के बाहर हो जाता है। दरअसल इस घटना से संबंधित है कि वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। उन लोगों ने 3 लापरवाही किए थे और वो 3 लापरवाही क्या थे, किस कारण से एक परिवार हादसे में हो जाता है और बह जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी। पहला लापरवाही परिवार सदस्य के 12 बजे यहाँ पर पहुँचते हैं और पिकनिक मनाने के लिए बारिश में भीगने के लिए बच्चों ने अपने जूते चप्पल निकाल कर और परिवार के बीच में बच्चों के साथ एक दूसरे के साथ सदस्य पिकनिक मनाने के लिए बारिश में भीगने के लिए रविवार को एंजॉय करने के लिए पहुँचे हुए थे। और परिवार के सदस्य एक पत्थर पर बैठे हुए थे। कुछ सदस्य इस पत्थर पर बैठे हुए थे और कुछ सदस्य थोड़ी दूरी पे बैठे हुए थे। जो कुछ सदस्य थे जहां पर ये जल प्रवाह बह रहा था, वहां टोटल 9 सदस्य पत्थर पर बैठे हुए थे। जब वो 9 सदस्य एक पत्थर पर जहां जल प्रवाह हो रही थी वहां पर बैठे हुए थे, तभी अचानक से तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। और जब पहाड़ों पर तेज मूसलाधार बारिश होती है तो यहाँ जो जल का प्रवाह रहता है वो बाढ़ की शक्ल ले लेते हैं और बाढ़ के पानी की तरह नज़र आते हैं और पानी का जलस्तर बढ़ने लगता है। और जब जलस्तर बढ़ने लगता है तो चूँकि ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी बहते हैं, तो ऐसे में जब तेज बारिश का प्रवाह होता है तो अपने साथ लोगों को भी बहा ले जाता है। और यही हुआ था रविवार दोपहर में। छोटे बच्चे थे, महिला थे और भी जो थे वो अपने आप नहीं संभाल पा रहे थे और वो पत्थर पर बैठे हुए थे। पानी की जल प्रवाह में एक पत्थर पर बैठे हुए थे। पानी की जल प्रवाह में वो आगे बढ़ते चले गए। कहीं न कहीं परिवार को अंदाज़ा नहीं था कि मात्र 10 मिनट की बारिश में ऐसी स्थिति आ सकती है कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। पहली यह लापरवाही है और दूसरी जो है मेन मुद्दा है कि इस घटना से जुड़ा हुआ है। दूसरी लापरवाही यह है कि यहाँ पे आपका भूसी डैम पे प्रशासन की चेतावनी, प्रशासन का कोई भी साइन बोर्ड नहीं था। उस जगह पर सुनसान थी, घना जंगल था और कोई इधर ना आए या कोई इधर इस पत्थर पर ना बैठे। इस पर फिसलन से गिर गया तो उसे चोट पहुंच सकती है और नुकसान हो सकता है। आपको पता है फिसलने वाले ये पत्थर या भी खतरनाक होते हैं, लेकिन इन सब के लिए कोई चेतावनी यहाँ पर नहीं लगाई गई थी और ना ही कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी या फिर नगर पालिका का कोई कर्मचारी, यहाँ के नगर पालिका का कोई कर्मचारी मौजूद रहता था जो लोगों को सूचना दे सके कि यहाँ पर रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, ऐसी जगह पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक बार में ऐसे पर कहीं ठहरने का, किसी चीज़ को पकड़कर रुकने का कोई सहारा नहीं होता। जब परिवार के सदस्य पत्थर पर फंसे हुए थे तो लोगों कुछ रस्सियाँ फेंकने की कोशिश की, कुछ लकड़ियाँ फेंकने की कोशिश की, कुछ लोगों ने तो अपने कपड़े बांधकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन ये सब नाकाम रहे और ये सिलसिला मात्र 5 से 10 मिनट तक ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उससे परिवार के 5 सदस्य बह गए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बचाव के लिए क्या विकल्प है।
क्या अगर ऐसी घटना हो जाती है या फिर लोनावला में बचाव के लिए क्या है? फूसी डैम पर बचाव के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि यहाँ नज़दीकी ना तो कोई मतलब कोई भी ट्रेड कर्मचारी हैं या फिर कोई एक्सेप्ट कोई भी मतलब सुविधा है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए लोगों को संचार यहाँ पर एक रस्सी भी नहीं है कि किसी की मदद की जा सके या फिर कोई यहाँ के ट्रेड प्रशासन भी नहीं है जो कि ऐसी स्थिति में फंसे हुए लोगों को तुरंत बचा सके। और ऐसी स्थिति में 10 मिनट अगर कोई पानी में फंसा है तो उसकी जान पर आ सकती है। और कल की जो ये घटना है रविवार की सुबह, जो रविवार का जो दोपहर में हुआ है, ये जल प्रवाह के साथ ही 5 लोग बह गए और यहाँ जल प्रवाह सीधे जाके फूसी डैम में मिलता है, जहाँ पर एक बड़ा सा तालाब है और तालाब से जो निकलने वाला पानी है उसे फूसी डैम कहते हैं, जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। हर साल लगभग इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, लेकिन इन घटनाओं से कोई सबक नहीं हो लेता है और ना ही प्रशासन से लोगों को निपट है, ना ही कोई शक्ति है यहाँ पर नियम का पालन करवाता है। इसी वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो जो घटना रविवार के दिन अंसारी और सैयद परिवार के साथ हुआ, वो घटना और लोगों के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोगों से ये मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हैं या फिर कोई डैम पे जाते हैं तो अपना सुरक्षित स्वयं करें। और बरसात के टाइम में अगर घूमने के लिए जाते हैं तो अपने आप को पूरी सेफ्टी और सुरक्षित से रहें।